नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। वे हमारे बच्चों की तरह है, वे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये बात बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने तब कही थी जब भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग यानी कि रॉ से खबर आई थी कि बंगबंधु की हत्या की योजना बनाई जा रही है। ये घटना साल 1975 की है। बांग्लादेश की स्थापना के केवल 4 साल बाद भारतीय और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान को बार बार चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा कि बंगबंधु की हत्या की योजना बनाई जा रही थी। ये योजना बांग्लादेश की सेना ही बना रही थी और इसका लक्ष्य मुजीब सरकार को उखाड़ फेंकना था। बंगबंधु ने उस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उनका भरोसा देशवासियों पर था। उनका मानना था कि जिन लोगों ने संघर्ष करके स्वतंत्रता प्राप्त की है वे निश्चित रूप से हानि नहीं चाहेंगे। हालांकि मुजीबुर गलत साबित हुए। बंगबंधु की उनके ही घर में निर्मम हत्या कर दी गई। मुजीबुर का शव घर की सीढ़ियों पर खून से लथपथ पड़ा था। उस घर का पता था 32 धान मंडी और इसी घर से मुजीब ने मुक्ति संग्राम का आह्वान किया था। उन्होंने इसी घर से स्वतंत्रता बांग्लादेश का सपना उन्होंने इसी घर से स्वतंत्र बांग्लादेश का सपना देखा था। मुजीबुर की हत्या इसी घर में की गई थी। यादों से भरे इस घर को संग्रहालय में बदल दिया गया था, लेकिन आज वो घर मौजूद ही नहीं है। बंगबंधु को बांग्लादेश के इतिहास से मिटाने के लिए कट्टरपंथियों ने उस घर को भी ध्वस्त कर दिया जहां उनकी यादें जुड़ी हुई थी। जैसे ही ये खबर फैली कि देश से निष्कासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बोलने वाली है, सारा गुस्सा बंगबंधु के घर 32 धान मंडी पर फूट पड़ा। घर में तोड़फोड़ की गई और आग तक लगा दी गई। बाहर खुशी थी। फिर आधी रात को नगर पालिका ने बुलडोजर मंगवाए और मकान को ही गिराना शुरू कर दिया। मुजीब की स्मृति को भी समर्पित सिर्फ एक ही हिस्सा ही नहीं बल्कि पूरा मकान ही ध्वस्त कर दिया गया था। साल 1956 में जब शेख मुजीबुर रहमान उद्योग मंत्री थे, उन्होंने अपने निजी सचिव की मदद से ढाका के धान मंडी में जमीन के लिए आवेदन किया था और फिर 1 साल बाद सरकार ने ये जमीन उन्हें 6000 रुपए में आवंटित कर दी। 1958 तक मुजीब परिवार सेगू बगीचा स्थित सरकारी आवास संख्या 115 में रहा करता था। अचानक मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया और फिर मुजीबुर रहमान को 12 अक्टूबर को वहां से गिरफ्तार किया गया। उन्हें 3 दिन के भीतर घर छोड़ने का आदेश भी दे दिया गया। मुजीबुर की पत्नी और बच्चों को सिद्धेश्वरी में एक किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। वो वहां भी अधिक समय तक नहीं रह सके। सरकार लगातार धमकी दे रही थी। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सूफिया कमान की मदद से सेगुन बगीचा में 300 रुपए में एक मकान किराए पर ले लिया। शेख मुजीबुर 1960 तक जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्होंने धान मंडी में एक मंजिला मकान भी बनवाया और वो उस आधे अधूरे 2 कमरे वाले मकान में रहने लगे। मुजीबुर को 1 अगस्त 1961 को हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में ऋण मिला। उन्होंने 1000 रुपए एडवांस में लेकर घर का काम भी शुरू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के सबसे छोटे बेटे शेख रसेल का जन्म 18 अक्टूबर 1964 को इसी घर में हुआ था। ये मकान 1966 में बनकर तैयार हो गया था। मुजीबुर ने अपने 2 मंजिला मकान में शौक के तौर पर एक पुस्तकालय भी बनवाया। 1969 के पूर्वी पाकिस्तान विद्रोह और 1970 के पाकिस्तान आम चुनाव सहित कई बड़े निर्णय इसी घर से लिए गए थे। उन्होंने मार्च 25, 1971 की रात को इसी घर से बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा भी की थी और इसके कुछ ही समय बाद मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये घर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इसका नवीनीकरण भी किया गया। शेख मुजीबुर रहमान के पाकिस्तान से लौटने के बाद उनका परिवार इस घर में लौट भी आया। बंगबंधु 1972 से 75 तक अपने परिवार के साथ इस घर में रहते रहे और उस समय भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख रामेश्वर नाथ काबे थे। उन्हें एक गुप्त स्रोत से जानकारी मिली थी कि बांग्लादेशी सेना मुजीबुर रहमान की हत्या की साजिश रच रहा है और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी भी दी। उन्होंने रामेश्वर नाथ को बांग्लादेश भेजकर मुजीब को चेतावनी दी, लेकिन बंगबंधु इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि वे मेरे बच्चों की तरह हैं, वे मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 1975 में मुजीबुर को फिर से चेतावनी दी गई। इस बार भी उन्होंने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उसी साल 21 मई को मुजीबुर काम खत्म करके धान मंडी लौट रहे थे। ग्रेनेड हमले से उनकी हत्या का प्रयास किया गया
उस हमले में मुजीब बच गए और उनके जन्मदिन से पहले ढाका में 3 विस्फोट हुए। ऐसा माना जाता है कि ये मुजीबुर की हत्या का ही प्रयास था। इस खास पेशकश में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।